अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है लेग एंड फुट स्वेलिंग, यानी कि पैरों का और टांगों का सूज जाना। अगर आप जानना चाहते हैं कि टांगें सूजने की क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लेग स्वेलिंग में क्या होता है? लेग स्वेलिंग का मतलब है टांगों का सूज जाना। इस मसले को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लेग ओडिमा, फ्लूइड रिटेंशन या फ्लूइड ओवरलोड भी कहते हैं। ये स्वेलिंग हमारी जिस्म में पानी के बढ़ जाने की वजह से होती है। ये पानी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाता है और हमारे पैरों में या टांगों में ठहर जाता है और उनको फुला देता है। अगर हम टांग की जिल्द को कुछ सेकंड्स के लिए दबाएं तो फिर उसमें एक गड़ा सा पड़ जाता है जो हमें ये बताता है कि टांगों में फ्लूइड जमा हो चुका है। कुछ केसेस में जिस्म में इतना पानी बढ़ जाता है कि वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी जमा होने लगता है, जैसे कि पेट में, हाथों में, चेहरे पे या फेफड़ों में। अगर फेफड़ों में पानी जमा होने लगे तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, खास तौर पे रात को लेटते वक्त और मरीज की अचानक नींद से सांस उखड़ने की वजह से आंख खुलती है। ऐसी सिचुएशन में सर के नीचे ज्यादा तकिए रखकर सर को थोड़ा ऊंचा करके लेटने में सांस लेने में थोड़ी आसानी होती है। कुछ केसेस में फेफड़ों में इतना पानी जमा हो जाता है कि मरीज को किसी कुर्सी पे बैठे बैठे सोना पड़ता है ताकि सांस लेने में आसानी हो। तो टांगे सूजने की क्या वजह होती है? लेग स्वेलिंग या टांगों का सूजना खुद एक बीमारी नहीं बल्कि एक अलामत है जिसकी कई मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ऐसी वजूहात पे जो दोनों टांगों में एक साथ स्वेलिंग पैदा करती हैं। पहले हम बात करते हैं लेग स्वेलिंग की माइल्ड कॉजेज, यानी कि कुछ मामूली वजूहात के बारे में। इनमें से पहली कॉज है लंबे अरसे के लिए खड़े रहना या एक ही पोजीशन में बैठे रहना। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जॉब ऐसी है जिसमें आपको सारा दिन खड़े रहना पड़ता है या अगर आपको कोई लंबी ट्रैवलिंग की वजह से एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ता है, ऐसी सिचुएशंस में ग्रेविटी हमारे जिस्म के पानी को नीचे की तरफ खींचती है और टांगों में पानी जमा होने की वजह से टांगें सूज जाती हैं। फिर जब हम थोड़ा चलते फिरते हैं तो ये स्वेलिंग खुद ही बेहतर हो जाती है। खुराक में बहुत ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करना भी लेग स्वेलिंग का सबब बन सकता है। सॉल्ट या नमक अपनी तरफ पानी को खींचता है, तो जब जिस्म में सॉल्ट लेवल बढ़ जाता है तो हमारी ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर लीक होने लगता है, टिश्यूज में जमा हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी लेग स्वेलिंग हो सकती है। जो खून की नालियां टांगों से ब्लड को ऊपर दिल की तरफ वापस लेकर जाती हैं, उनके ऊपर प्रेगनेंसी की लेट स्टेजेस में एक दबाव पड़ने लगता है, ब्लड फ्लो में रुकावट आती है और टांगों में फ्लूइड जमा होने लगता है। अगर प्रेगनेंसी में लेग स्वेलिंग होने लगे तो मिडवाइफ या डॉक्टर से ब्लड प्रेशर और यूरिन चेक करवा लेना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी की सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को रूल आउट किया जा सके, जैसे कि प्री एक्लैम्सिया। मेडिकेशंस की वजह से भी लेग स्वेलिंग हो सकती है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनके साइड इफेक्ट्स में लेग स्वेलिंग शामिल है। इसकी एक मिसाल है एम्लोडिपिन, जो कि ब्लड प्रेशर के लिए ली जाती है। इनके अलावा लेग स्वेलिंग की कुछ सीरियस कॉजेज भी हो सकती हैं। अब हम इन सीरियस कॉजेज के बारे में बात करते हैं। इनमें से पहली कॉज है हार्ट फेलियर। हमारा दिल एक पंप का काम करता है और जब वो धड़कता है तो खून को वो जोर से आगे खून की नालियों की तरफ धकेलता है। हार्ट फेलियर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट का पंपिंग एक्शन कमजोर पड़ने लगता है और वो खून को मुकम्मल तौर पे आगे की तरफ नहीं धकेल पाता। इस वजह से जिस्म का खून और फ्लूइड टांगों में जमा होने लगता है। दूसरी वजह है किडनी डिजीज या गुर्दों की खराबी। हमारे गुर्दों में जब पेशाब बनता है तो उसके जरिए जिस्म में से नुकसानदेह टॉक्सिन्स और इजाफी पानी निकल जाता है। किडनी डिजीज में गुर्दे पूरी तरह काम नहीं कर पाते और उनमें कम पेशाब बनने की वजह से जिस्म में पानी जमा होने लगता है और टांगें सूज जाती हैं। तीसरी वजह है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक खास किस्म की गुर्दों की बीमारी है जिसका मेन सिम्टम है जिस्म में स्वेलिंग करना। इस बीमारी में गुर्दों की खराबी की वजह से पेशाब में प्रोटीन आने लगती है और हमारे खून का प्रोटीन लेवल ड्रॉप हो जाता है। आम तौर पे खून में मौजूद प्रोटीन्स अपनी तरफ फ्लूइड को खींचती हैं और फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रखने में मदद करती है। जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में खून का प्रोटीन लेवल कम हो जाता है तो ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर लीक होने लगता है,
टिश्यूज में जमा हो जाता है और स्वेलिंग पैदा करता है। चौथी वजह है लिवर डिजीज या जिगर की खराबी। खून में जो भी प्रोटीन्स होती हैं वो ज्यादातर हमारे लिवर डिजीज में हमारे जिगर में प्रोटीन्स कम बनने की वजह से खून का प्रोटीन लेवल ड्रॉप हो जाता है और फिर हमारी ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर लीक होकर टिश्यूज में जमा होने लगता है। लिवर डिजीज में लेग स्वेलिंग के साथ साथ यरकान भी हो सकता है। पांचवी वजह है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हमारी गर्दन में मौजूद थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाए और जिस्म में थायराइड हार्मोन की कमी पैदा हो जाए तो इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की कई मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं जिनमें लेग स्वेलिंग, हर वक्त थकावट रहना और वजन बढ़ना शामिल है। तो ये थी दोनों टांगों में एक ही वक्त में स्वेलिंग होने की कुछ सीरियस कॉजेज। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो आमतौर पे एक टांग में स्वेलिंग करती हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो एक ही वक्त में दोनों टांगों को मुतासिर कर सकती हैं और दोनों टांगों में स्वेलिंग कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर दोनों टांगों में सेल्यूलाइटिस या स्किन इन्फेक्शन हो जाए या एक ही वक्त में दोनों टांगों की वेन्स में ब्लड क्लॉट बन जाए जिसको डीवीटी कहते हैं। इन दोनों कंडीशंस में टांगें सूजने के साथ साथ लाल हो जाती हैं और टांगों में दर्द भी होता है। तो लेग स्वेलिंग का इलाज क्या है? लेग स्वेलिंग का इलाज डिपेंड करता है कि लेग स्वेलिंग की असल वजह क्या है। अगर आपको लेग स्वेलिंग की शिकायत है तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि इसकी असल वजह का पता लगाया जा सके और फिर उसका इलाज किया जा सके। कुछ केसेस में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने पड़ते हैं। ब्लड टेस्ट से हमें हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज और थायराइड हार्मोन का पता चल सकता है। यूरिन टेस्ट के जरिए हमें पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी का पता चल सकता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे के जरिए फेफड़ों में पानी जमा होने का पता लगाया जा सकता है और अगर डीवीटी का शक हो तो टांगों का अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया जा सकता है। लेग स्वेलिंग के इलाज के लिए अक्सर डॉक्टर्स डायूरेटिक मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं। इनको आम जुबान में वाटर टैबलेट्स भी कहते हैं। इन वाटर टैबलेट्स को लेने से हमारे गुर्दों में पेशाब ज्यादा बनने लगता है और जिस्म में से इजाफी पानी पेशाब के जरिए निकल जाता है। लेकिन लेग स्वेलिंग की कुछ ऐसी कॉजेज हैं जिनमें डायरेटिक मेडिकेशन के अलावा दूसरी मेडिकेशंस दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मरीज को डीवीटी है यानी कि उसकी टांग में कोई ब्लड क्लॉट है तो खून पतला करने की टैबलेट्स दी जाती हैं और सेल्यूलाइटिस या स्किन इन्फेक्शन के केसेस में एंटीबायोटिक से इलाज किया जाता है। तो लेग स्वेलिंग के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प मेजर्स हैं जिन पे अमल करने से आप खुद लेग स्वेलिंग में बेहतरी ला सकते हैं। पहले तो जब आपको मौका मिले अपनी टांगों को रेस करें, उनको कुर्सी पे रखें या उनको ऊंचा करने के लिए उनके नीचे तकिए रख लें। अपनी टांगों की सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए हल्की सी एक्सरसाइज करते रहें जैसे कि वॉकिंग। अपनी टांगों को मॉइस्चराइज करें ताकि ड्राइनेस और इन्फेक्शन के इम्कान कम हो। जूते ऐसे पहने जो थोड़े से खुले हों और आपके सूजे हुए पैरों पे प्रेशर ना डालें। बहुत देर तक खड़े रहने से और एक ही पोजीशन में बैठे रहने से गुरेज करें। अपनी डाइट में सॉल्ट का इस्तेमाल कम करें और अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें। तो कब हमें लेग स्वेलिंग के लिए डॉक्टर से अर्जेंटली रुजू करना चाहिए? कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें लेग स्वेलिंग किसी सीरियस वजह से हो सकती है और डॉक्टर से फौरी तौर पे कंसल्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर बगैर किसी वजह के सिर्फ एक टांग में स्वेलिंग होने लगे, अगर लेग स्वेलिंग अचानक से शुरू हो, शदीद स्वेलिंग हो, स्वेलिंग के साथ टांग में दर्द महसूस हो, टांग की जिल्द लाल हो जाए या हाथ लगाने पे गर्म महसूस हो, बुखार होने लगे या कपकपी चढ़ने लगे, सीने में दर्द होने लगे, सांस लेने में मुश्किल होने लगे, बलगम के साथ खून आने लगे या अगर किसी डायबिटिक पेशेंट में लेग स्वेलिंग होने लगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो लेग स्वेलिंग के बारे में। इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें और आखिर में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।